फिल्म की शुरुआत में एक चाइनीज शेफ गाओ दिखाई देता है। गाओ ऐसे डिशेस बनाता था जिनको देखकर मुंह में पानी आ जाए। उसका रेस्टोरेंट छोटा था लेकिन हमेशा बिल्कुल साफ और चमकदार रहता था। उसे अपने काम से सच में प्यार था, लेकिन उसके पास्ट में कुछ बुरा हो चुका था। उसके पिता ने उसे एक शेफ के पास छोड़ दिया था बचपन में ही, ताकि वो कुकिंग सीख सके। गाओ का सपना था कि वो एक दिन एक महान शेफ बनेगा। जो वो अपने बचपन में नहीं कर पाया था, उसे वो पूरा करना चाहता था। गाओ के पिता खुद एक मशहूर शेफ थे और अब वो एक मास्टर शेफ बन चुके थे। पर गाओ को अपने पिता से नफरत थी, क्योंकि उसने अपना बचपन उनके बिना गुजारा था। उसे उनकी कमी जरूर महसूस होती थी, लेकिन उनके पिता को कभी ये पता भी नहीं चला। दूसरी तरफ गाओ के पिता खुश थे, क्योंकि दुनिया को ये बात पता नहीं थी कि उनका कोई बेटा भी है। ये सोचकर गाओ और ज्यादा उदास हो जाता था। फिर कहानी शिफ्ट होती है एक नए कैरेक्टर पॉल पर, एक टैलेंटेड और चार्मिंग यंग शेफ जो रिच फैमिलीज के लिए कुकिंग करता था। पॉल का सपना था अपने पिता के लिए एक रेस्टोरेंट बनाने का अपने देश में, और इस सपने को पूरा करने के लिए वो विदेश छोड़कर अपने देश वापस आ जाता है। एक दिन पॉल फिश मार्केट जाता है और वहाँ पे एक फिश डीलर से पूछता है कि भैया कोई बड़ी मछली दिखाइए, लेकिन फिश डीलर मना कर देता है। उस समय गाँव वहाँ पे आता है और वही बड़ी मछली खरीद लेता है। पॉल ये देखकर गुस्सा हो जाता है। उसकी आंखों में जलन दिखाई देती है। क्यों उस मछली को उसके बजाय गांव को बेच दिया गया। फिश डीलर दोनों की टेंशन देखकर उस मछली को दो हिस्सों में बांट देता है ताकि झगड़ा ना हो, पर दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पॉल के नए रेस्टोरेंट की तरफ। आज उसका ग्रैंड ओपनिंग है। रेस्टोरेंट बिल्कुल स्टाइलिश और एकदम क्लासी तरीके से सजाया गया है। प्रॉब्लम यह है कि ये रेस्टोरेंट बिल्कुल गांव के रेस्टोरेंट के सामने खुला है। गांव के दोस्तों को चिंता होती है कि सब कस्टमर्स अब नए रेस्टोरेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वही होता है। कस्टमर्स नए रेस्टोरेंट में टेस्ट चेक करने के लिए चले जाते हैं। तब गाँव के दोस्तों ने मिलकर कुछ डिस्काउंट स्कीम लॉन्च कर दी जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, और कस्टमर्स वापस गांव के रेस्टोरेंट में चले आते हैं। पॉल के दोस्त इस बात से इरिटेट हो जाते हैं। वो गांव के रेस्टोरेंट में आके चिल्लाते हैं कि तुम लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि हम तुमसे अच्छे हैं। दोनों साइड में टेंशन बढ़ने लगती है। फाइनली दोनों डिसाइड करते हैं कि कुकिंग का एक कंपटीशन करते हैं। देखते हैं कि किसका डिश बेस्ट होता है। पॉल एंड गाओ शुरू में राजी नहीं होते, लेकिन फिर जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें उस फिश मार्केट की बात याद आ जाती है और वो लोग राजी हो जाते हैं इस कंपटीशन के लिए। कंपटीशन का टेबल रेडी होता है। वही बड़ी मछली वापस लाई जाती है। सबसे पहले पॉल उस फिश को काट कर उसके बोन्स को निकालता है। सब लोग उसकी टेक्निक से इम्प्रेस होते हैं। फिर वो मछली गाँव को दिया जाता है। गाँव भी बड़ी स्किलफुली फिश को काट कर उसकी स्किन दिखाता है। सब लोग उसकी क्लीन कट से इम्प्रेस होते हैं। दोनों को इक्वली कम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तभी एक चेयरमैन वहाँ पे आके अनाउंस करता है कि एक इंटरनेशनल शेफ चैलेंज होने वाला है एंड उन दोनों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब दोनों शेफ्स प्रूव करना चाहते हैं कि कौन बेस्ट है। पॉल सोशल मीडिया पर यह डिक्लेयर करता है कि मैं फ्रांस में कुकिंग करता था, लेकिन यहाँ चाइना में लोग अभी भी पुराने तरीकों से ही काम करते हैं। असल में पॉल यहाँ पे इनडायरेक्टली गाँव की बात ही कर रहा होता है। गाँव इसे सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दोनों को पता होता है कि इस कंपटीशन में सबसे पहले उन्हीं दोनों का आमना सामना होगा। अगर वो जीत गए तो फाइनल राउंड में मास्टर शेफ से वो मिलेंगे, जो कि है गाँव के पिता। उसके बाद पॉल का एक दोस्त गाँव के रेस्टोरेंट आके उसे अपने रेस्टोरेंट में आने का इनविटेशन देता है। जब गाँव और उसके दोस्त पॉल के रेस्टोरेंट जाते हैं तो पॉल नहीं बल्कि उसका दोस्त उनको एक अजीब डिश सर्व करता है, एक फ्राइड अंडा और एक पौधा, लेकिन टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। गाँव सोचता है कि पॉल की कुकिंग अलग ही लेवल की है। वो गुस्से में किचन में जाकर चिल्लाता है, पॉल तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम मास्टर शेफ हो। पॉल शांत रहता है और कहता है कि आओ मीट कुक करते हैं, देखते हैं कि कौन बेहतर बनाता है। गाँव पॉल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों सेम ही डिश बनाते हैं, लेकिन गाँव ने जो डिश बनाई है वही सेम डिश पॉल ने और भी कम समय में बनाकर तैयार कर दिया है। गाँव पॉल के डिश को स्मेल करता है, लेकिन उसे अपनी डिश और पॉल की डिश में कोई भी डिफरेंस समझ नहीं आता। उसे लगता है कि पॉल की टेक्निक काफी एडवांस है। गाँव उदास होकर वहां से चला जाता है।
तभी एक आदमी गांव से कहता है कि तुम्हारे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। गांव उनसे मिलने जाता है और कहता है कि आज याद आई मेरी, जब ज़रूरत थी तब तो छोड़ दिया था। मास्टर शेफ कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि दुनिया कहे कि तुम मेरे नाम पे जीते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कंपटीशन का चांस दिया। प्रूव करो कि तुम अपने दम पर कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो। गांव कहता है कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, जब चाहिए थी तब थे नहीं आप, अब भी नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट होता है। पॉल को स्वीट डिश बनानी होती है और गाव को चिकन डिश। पॉल अपनी डिश टाइम से पहले ही बना लेता है। गाव भी अपनी चिकन डिश टाइम के अंदर फिनिश करता है। जजेस को दोनों का ही टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, दोनों को इक्वल मार्क्स मिलते हैं, लेकिन एक जज डिसाइड करता है कि पॉल की डिश का प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इसी वजह से इस राउंड में पॉल विनर है। पॉल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन गाव हार जाता है एंड गाव अपने घर नहीं जाता। उदासी में वो वीडियो गेम्स खेलता रहता है। तब उसका बचपन का मेंटर शेफ आता है जो उसे ट्रेनिंग दिया करता था। वो कहता है कि हार और जीत लाइफ का हिस्सा है, अगर आज नहीं जीते तो क्या, कल जीत जाओगे। गाव कन्विंस हो जाता है और वापस आकर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। पॉल अपने रेस्टोरेंट में खुशी से वापस आ जाता है। उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं अपनी दोस्त को भी एक चांस दो, वो तुम्हारे साथ है, उसे इंटरनेशनल कंपटीशन में ले जाओ। पॉल कहता है लेकिन उसे कुकिंग नहीं आती। तब उसकी वो दोस्त उसके सामने 2 सूप कप्स लेकर कहती है बताओ कौन सा ज़्यादा सॉल्टी है। पॉल चुप हो जाता है क्योंकि उसकी सेंस ऑफ टेस्ट काम नहीं करती। ये उसकी बॉडी में एक नेचुरल डिफेक्ट है कि वो किसी भी खाने के टेस्ट को सेंस नहीं कर पाता। तभी पॉल की दोस्त अपनी असलियत दिखाती है। वो कहती है मैं तुमसे दोस्ती इसलिए की थी ताकि मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकूं। मैंने तुम्हारा राज छुपाया और तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। उसका फ्रेंड उससे धोखा देता है। दोनों मिलकर पॉल के रेस्टोरेंट को बेचने का प्लान करते हैं। पॉल बाहर निकल जाता है। उदास होकर वो पीने लगता है। गांव उसे देख लेता है और उसके पास आकर पूछता है कि तुम तो जीत गए हो, तो फिर उदास क्यों हो। पॉल कहता है कि मैं जीता तो हूँ पर सब कुछ हार गया। फिर वो एक पोस्टर की तरफ पॉइंट करता है जिसमें मास्टर शेफ का फोटो होता है। वो मेरे आइडल है, कहता है पॉल, एंड गांव उसे कहता है कि वो मेरा पिता है। पॉल शॉक हो जाता है एंड उसके बाद गांव अपनी कहानी पॉल को बताता है कि कैसे उसके फादर ने उसको बचपन में ही छोड़ दिया था। फिर दोनों मिलकर खाली बॉटल्स उस पोस्टर पर मारने लगते हैं एंड उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। फिर पॉल वापस रेस्टोरेंट जाकर देखता है कि उसका दोस्त उसके रेस्टोरेंट को बेच रहा है। पॉल चिल्लाता है कि तुम लोगों ने मुझसे पूछे बिना रेस्टोरेंट कैसे बेचा। वो कहता है कि इंटरनेशनल कंपटीशन में तुम्हें एक पार्टनर के साथ जाना होगा, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई पार्टनर बचा ही नहीं, तो किसको ले जाओगे। पॉल अनाउंस करता है कि मैं अब गांव को अपने साथ ले जाऊंगा। सब शॉक हो जाते हैं। पॉल कहता है कि गांव अब क्वालिफाइड है मेरे साथ। अब दोनों मिलकर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। गांव पॉल को ट्रेडिशनल तरीके सिखाता है और पॉल उसे मॉडर्न कुकिंग टेक्निक्स। गांव पॉल से कहता है कि तुम्हारे टेस्ट सेंस की कमी में मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। दोनों मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। डांस, म्यूजिक और फन के साथ दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। सेकेंड इंटरनेशनल कंपटीशन का दिन आता है। दोनों एक साथ एक स्वीट डिश बनाते हैं। जजेस उस डिश को टेस्ट करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जजेस ने इससे पहले इतनी बढ़िया स्वीट डिश कभी नहीं खाई। दोनों जीत जाते हैं। अब आखिरी कंपटीशन होता है गांव के फादर के अगेंस्ट। पॉल गांव से कहता है कि तुम जाओ और अपने पिता का सपना पूरा करो। गांव कुकिंग स्टार्ट करता है, लेकिन उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कैसे बचपन में उसके पिता ने उसको छोड़ दिया था एंड लोग कैसे उसका मजाक उड़ाते थे। मास्टर शेफ गांव को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी फेंकता है एंड कहता है कि जल्दी से कुक करो, एंड गांव नूडल्स बनाता है। मास्टर शेफ एक स्वीट डिश बनाता है जिसमें फायर फ्लावर का प्रेजेंटेशन होता है, जिसको टेस्ट करके जजेस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन गांव अपने नूडल्स जजेस को ना देकर अपने पिता को देता है एंड ये वही नूडल्स है जो कभी गांव नहीं बना पाया था। पिताजी उस नूडल्स को देखकर रो पड़ते हैं एंड उनको इतना बढ़िया लगता है कि वो उस नूडल्स को खाने लगता है एंड वो कहते हैं आखिर में कि वेल डन मेरे बेटे। अब लोगों को समझ में आ जाता है कि ये दोनों असल में फादर एंड सन है। दोनों का सपना पूरा हो जाता है। आखिर में पॉल और गांव एक ही रेस्टोरेंट में काम करते हैं। कस्टमर्स और ज्यादा आते हैं। दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है।